हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स हम कर रहे थे चैप्टर फोर्थ, थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। हमारा फोर्थ टॉपिक है। फोर्थ टॉपिक इज द बुद्धा एंड द क्विस्ट फॉर एनलाइटमेंट। सो इस टॉपिक में वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ ऑफ बुद्धास एंड टीचिंग ऑफ बुद्धास, कि कैसे उनको इनलाइटमेंट मिली और कैसे उन्होंने बुद्धिज्म है जो वो स्टार्ट किया, रिलीजन है जो स्टार्ट किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो महात्मा बुद्ध जी हैं उनका जो बर्थ हुआ था वो 563 BCE में हुआ। कहाँ पे हुआ जी? उनका बर्थ प्लेस था जी लुम्बानी, नियर द कपिला वस्तु इन बिहार। ठीक है जी। तो महात्मा बुद्ध का जो बर्थ हुआ है वो 563 BCE में हुआ था, और जो प्लेस था उनका लुम्बानी, इट इज़ अ बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा बुद्ध जी। ठीक है जी। फादर का नेम था जी, उनके फादर का नेम था जी सधोना, किंग ऑफ कपिला वस्तु। ठीक है जी। साक्या कैलन था उनका जी। साक्या कैलन मीन्स जो वो चीफ थे अपने कैलन के। इट मीन्स एक समुदाय था जिसके वो चीफ थे, जिनके फादर महात्मा बुद्ध जी के फादर। मदर का नाम था महामाया, प्रिंसेस ऑफ कुशाला। बट वो जब बर्थ हुआ था महात्मा बुद्ध जी का, उसके विद इन वीक में ही उनकी डेथ हो गई थी। महात्मा बुद्ध जी की वाइफ की डेथ है जो उनके बर्थ के कुछ टाइम बाद ही हो गई थी। ठीक है जी। और उनको जो उनको उनकी केयर किसने की? गौतमी ने की। ठीक है जी। उसकी मदर की सिस्टर थी जिसका नाम था गौतमी। तो उन्होंने उसकी केयर की महात्मा बुद्ध जी की। तो 16 ईयर की एज में महात्मा बुद्ध जी की शादी हो जाती है यशोधरा से। ठीक है जी। शी गेव अ सन ऑफ राहुलन। ठीक है जी। उसका एक सन होता है जिनका नाम था राहुलन। सो गौतम बुद्ध वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द मैरिड लाइफ। मैरिज तो उनकी होगी थी बट वो मैरिज लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं था उनका कोई भी। और 29 ईयर की एज में ही उन्होंने घर अपना है जो वो छोड़ दिया था। ठीक है जी। तो फर्स्ट सेरेमनी उनको कहाँ मिला था जी? सारनाथ, नियर द बनारस। बनारस में उनको सारनाथ मिला था। और ही पास्ट अवे 483 BCE। ठीक है जी। 483 में उनकी जो डेथ हो गई थी, और वो कहाँ पे हुई थी? काशीनगर में हुई थी। ठीक है जी। सो दैट इज़ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ महात्मा बुद्ध जी। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। उनका बर्थ है जो 563 लोवनी में हुआ जी, बिहार में। उसके बाद उनके फादर थे जी, एक चीफ थे कैलन के, साक्या कैलन के। उनकी मदर की जो डेथ है उनकी बर्थ के बाद ही हो गई थी। उनकी केयर किसने की थी? उनकी मदर की सिस्टर थी गौतमी, उनका था। और 16 ईयर की एज में ही उनकी मैरिज हुई थी जी। मैरिज के बाद उनका एक सन भी हुआ था, बट उनकी मैरिड लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और छोटी सी एज में, यानी कि 29 ईयर्स की एज में ही उन्होंने घर है अपना छोड़ दिया था। और 483 में उनकी डेथ हो गई थी। वो कहाँ पे हुई थी? काशीनगर में। सो दैट इज़ अ लाइफ स्केच ऑफ महात्मा बुद्ध जी। अब हम महात्मा बुद्ध जी के इनलाइटमेंट की बात करेंगे कि उनको इनलाइटमेंट कैसे मिली, उनका मन है जो कैसे चेंज हो गया जी। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास है जी, देखिए महात्मा बुद्ध जी के साथ क्या हुआ था जी। महात्मा बुद्ध हिज मैसेज स्प्रेड अक्रॉस द, जो उनका मैसेज है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला जी, जिसमें मेनली कंट्रीज हैं चाइना, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। ठीक है। बुद्धा वाज नेम्ड सिद्धार्थ एट बर्थ एंड आई वाज द सन ऑफ साक्या ग्रैंड सुधाना। तो महात्मा बुद्ध जी छोटी सी एज में बाहर गए थे जी, अपने सारथी के साथ घूमने जाते हैं। घूमने जाते हैं, जब वो बाहर निकलते हैं, पहले उन्होंने कभी भी बाहर वाली दुनिया नहीं देखी होती, तो अपने सारथी के साथ वो अपनी जो उनके जो अंपायर है, यानी कि जो उनका एरिया था, उसको उसमें घूमने जाते हैं। तो वहाँ पे वो एक एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, एक विधवा औरत को देखते हैं, एक डेड बॉडी को देखते हैं। तो जब उनकी तकलीफ़ों को देखते हैं तो उनका मन है, जो उनका माइंड है, बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो जिसकी वजह से वो अपना सब कुछ त्याग के, अपना घर छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है जी। और चले कहाँ जाते हैं जी? जंगलों में चले जाते हैं। वहाँ पे जाके वो तपस्या करते हैं।
ठीक है जी। तपस्या करने के बाद उनको काफ़ी टाइम बाद जाके उनको इनलाइटमेंट मिलती है। इनलाइटमेंट मीन्स उनको रोशनी मिलती है, एक ऐसी रोशनी मिलती है जिसमें उनको बताया जिससे उनको गॉड की आई थिंक एक मैसेज मिलता है कि संसार क्या है और संसार का चक्कर क्या है जिसको, और जो मैसेज उनको वहाँ पे मिला फिर उन्होंने वो मैसेज है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में है जो उसको स्प्रेड किया। राइट एवरीबडी। सो ये हम बात करते हैं he took a journey into city was turning point of life. So he explored many paths including bodily modification. He have done the extreme path, meditate for several days and finally attainment at the age of 35 and came to be known as Buddha enlightenment. तो 35 की एज में उनको enlightenment मिली और उसके बाद ही उनको बुद्धा के नाम से है जो जाना जाने लगा। सारनाथ में उनको एनलाइटमेंट मिली थी। ठीक है जी। अब बात करते हैं महात्मा बुद्ध जी की टीचिंग्स की। टीचिंग्स ऑफ महात्मा बुद्ध जी, लाइफ हिस्ट्री मैंने आपको बता दी उनकी क्या थी। ठीक है, कैसे उनको एनलाइटमेंट मिली, जब वो जंगलों में घूम के उन्होंने तपस्या की तो एनलाइटमेंट मिली। तो टीचिंग्स की बात करें तो उनका एक लिखा हुआ ग्रंथ है यानी कि टेक्स्ट है जिसका नाम है सुताका पिटाका, कंटेन टीचिंग ऑफ महात्मा बुद्ध जी इन फॉर्म ऑफ स्टोरीज। Few stories describe his miraculous power and others suggest that Buddha tried to convince people through the reason and persuasion rather than the display of supernatural power. तो जो स्ताका पिटाका की बात करें कि वो जो उनका टेक्स्ट है जिनमें उनकी टीचिंग्स लिखी हुई हैं तो उनमें उन्होंने टीचिंग में क्या बताया हुआ है, कुछ सी स्टोरी है, ऐसी स्टोरी है जिसमें सुपर नेचुरल पावर की बात की हुई है। बाकी अदर उन्होंने लोगों को ये बताया है कि कर्म के आधार के ही आप कर्म यानी कि रीजन्स, प्रिसुएशन रीज़न होना चाहिए, रीज़न के अकॉर्डिंग ही आपको है जो वो मुक्ति मिल सकती है। सुपर नेचुरल पावर डिस्प्ले करने की बजाय आप रीज़न और कारण और क्यों, कैसे और क्यों वाला चीज़ है जो उन्होंने लोगों को समझाई, ना कि सुपर नेचुरल के अकॉर्डिंग लोगों को समझाया। तो रीज़न दिया उन्होंने। ठीक है जी। और उनकी 4 नोबल ट्रूथ उन्होंने बताए। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सोर्स एंड मिस्ट्रीज, कि वर्ल्ड क्या है जी, दुखों का घर है। ठीक है, जितनी अब हम अपनी इच्छाएं बढ़ाएंगे, जितनी हम अपनी इच्छाएं रखेंगे, मेजरीज रखेंगे, तो उतने ही हमें दुख मिलेंगे। ठीक है जी। जैसे हम अपनी बात करें कि हमें होता है जी हमारे पास बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, ठीक है, हमारे पास सुख सुविधाएं फैसिलिटी वाला सब कुछ हो, तो जितनी हम उन चीज़ों को पाने की कोशिश करते हैं उतनी हम तकलीफ़ों में जाते हैं। तो महात्मा बुद्ध जी ने भी यही बताया कि संसार दुखों का घर है, जितनी आप इच्छाएं बढ़ाएंगे उतना ही आप दुख लेंगे। ठीक है जी। सो डिज़ायर इज कॉज ऑफ सोरोज ऑफ मेजरीज। Sorrowing can be ended only eliminating the desire. When sorrows end, there is a perfect bliss. It means कि दुख तभी हमारा कम होगा अगर हम डिज़ायर्स ख़त्म कर देंगे, अपनी इच्छाएं ख़त्म कर देंगे। अगर हम ज़्यादा इच्छाएं रखेंगे तो दुख अपने आप ही आएगा, हम और ज़्यादा तकलीफ़ में जाएंगे, हमें और ज़्यादा हम दुखों से तकलीफ़ों से घिर जाएंगे। तो महात्मा बुद्ध जी ने बोला कि जितनी भी हम एंड करेंगे अपने डिज़ायर का उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है जी। तो एंड करना बहुत ज़रूरी है अपनी इच्छाओं का। सो देयर मस्ट बी अ वे ऑफ अटाइन ब्लिस एंड डिज़ायर दैट वाज द नोबल अष्टांगा मार्ग इन 8 फोल्ड पाथ। ठीक है, अष्टांग मार्ग उन्होंने बताया, 8 फोल्ड मार्ग यानी कि 8 तरह का जो अष्टांग मार्ग उन्होंने बताया कि इसके ऊपर चल के हम अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम अपनी इच्छाएं को ख़त्म कर देंगे, अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर देंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी जो लाइफ है और ज़्यादा इजी हो जाएगी। हम अच्छे तरीके से है जो वो जीवन है जो वो व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मेन टीचिंग ऑफ महात्मा बुद्ध जी, महात्मा बुद्ध जी ने क्या बोला जी, द वर्ल्ड इज ट्रांजिशन एंड कंसेंटेंटली चेंजिंग। ठीक है जी, कंस्टेंटली चेंजिंग यानी वर्ल्ड संसार क्या है, ट्रांजिशन है यानी कि चेंजेबल है, कभी भी स्थिर नहीं रहता, एक तरह का नहीं रहता। संसार है जो वर्ल्ड है जो चेंज होता रहता है टाइम के हिसाब से। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे चेंजेस आते जाएंगे, हर एक चीज़ में चेंज आते हैं। अर्थ में चेंज आ रहे हैं, स्काई में चेंज आ रहे हैं, लोगों में चेंज आ रहे हैं, खाने पीने की चीज़ों में चेंज आ रहे हैं, लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, हर एक चीज़ है जो चेंज होती रहती है। तो वर्ल्ड क्या है, चेंजेबल है।
सो इट वॉज अ soulless एज देयर इज अ नथिंग परमानेंट और इंटरनल इन इट। ठीक है जी, सब कुछ चेंजेबल है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। चाहे हमारी आत्मा है, हमारा शरीर छोड़ के कभी ना कभी ये निकल जाएगी, दूसरे शरीर में चली जाएगी, तो ऐसा है कि कुछ भी स्थिर नहीं है, परमानेंट नहीं है। ठीक है जी, कुछ भी इंटरनल नहीं है। विद इन द ट्रांजिशन वर्ल्ड सॉरोज, दुख इज ह्यूमन एग्जिस्टेंस। It is following the middle path between sphere penance, self individualence. Human can be rise these world troubles. तो उन्होंने बोला कि जितना हम अपने अपने शरीर को कष्ट देंगे उतना ही हम अच्छा रहेंगे, जितनी हम तकलीफ़ों में रहेंगे उतने ही हम अच्छे रहेंगे, जितनी हम अपनी फैसिलिटीज़ लेंगे, जितने हम सुखों में पड़ जाएंगे उतना ही हमें दुख मिलेगा। ठीक है जी, तो जितना हम अपने शरीर को कष्ट दे सकते हैं, दुख बर्दाश्त कर सकते हैं, उतना ही हमारे लिए अच्छा है, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। सो महात्मा बुद्ध जी ने इस चीज़ के ऊपर फोकस किया कि कभी भी ऐसा नहीं है कि हम अपनी लाइफ है जो लग्जरी लाइफ है, तो अपने शरीर को, अपने सोल को है जो, अपनी बॉडी को कष्ट देना वही जरूरी है, बहुत कंपल्सरी हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है। ठीक है जी, जैसे ही महात्मा बुद्ध जी की अपनी लाइफ थी तो उन्होंने सुखों आराम वाली लाइफ छोड़ के एक सन्यासी वाली लाइफ क्यों जी, क्योंकि वो अपने शरीर को कष्ट देना चाहते थे और वो उन गरीब औरत, बूढ़े व्यक्ति, बीमार व्यक्ति या डेड बॉडी की तरह अपने आप को महसूस करना चाहते थे, वो चीज़ फील करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी घर ऐशो आराम वाली ज़िंदगी है जो वो छोड़ दी, उसको त्याग दिया। ठीक है जी, सो दीज आर द मेन टीचिंग ऑफ महात्मा बुद्ध जी। अब महात्मा बुद्ध जी अपने टीचिंग में बताते हैं अष्टांग मार्ग। अष्टांग मार्ग क्या है? अष्टांग मार्ग के 8 व्यूज हैं, मैंने आपको बता दिया, 8 पाथ है अष्टांग मार्ग प्राप्त करने के। सो फर्स्ट क्या है? राइट व्यू। सेकंड क्या है? राइट डिटर्मिनेशन। थर्ड क्या है? राइट स्पीच। फोर्थ क्या है? राइट लिवलीहुड। फिफ्थ राइट एक्शन। सिक्स्थ राइट एक्सरसाइज। 7 राइट मेमोरी। 8th राइट मेडिटेशन। ठीक है जी, सो इट मीन्स दीज आर द 8 पाथ ऑफ अष्टांग मार्ग। अगर हम इन 8 पाथ के ऊपर चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अष्टांग मार्ग मिलेगा, यानी मुक्ति का द्वार मिलेगा। हमें संसार के चक्रों से हम मुक्त हो जाएंगे। ठीक है जी, दुखों से हम दूर हो जाएंगे, जन्म मरण से दूर हो जाएंगे। तो ये 8 पाथ है महात्मा बुद्ध जी ने हमें समझाए हैं। ठीक है जी, अष्टांग मार्ग प्राप्त करने के लिए। सो 5 मॉरल रूल्स ऑफ हिज डिसिपल्स। जो उनके डिसिपल्स हैं यानी कि फॉलोवर्स हैं, फॉलोवर्स ऑफ बुद्धास, उनके लिए उन्होंने क्या 5 मॉरल दिए हैं? डोंट कमिट वायलेंस, कभी भी वायलेंस नहीं करनी। डोंट कमिट वायलेंस, कभी भी हमने कोई लड़ना नहीं, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना। सेकंड इज डोंट कन्वर्ट प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स। ठीक है जी, प्रॉपर्टी नहीं रखनी। डोंट स्पीक फॉल्सली, झूठ नहीं बोलना। डोंट यूज इंटॉक्सिकेंट, नशा नहीं यूज करना। लेट वन बी अनचेज्ड, लेट नॉट वन बी चेज, किसी को किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए हमने भागना नहीं। सो ये 5 मॉरल्स उन्होंने अपने डिसिप्लिन्स को दिए हैं। जो डिसिपल्स हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके फॉलोवर्स हैं, उनको ये 5 मॉरल्स हैं जो वो अडॉप्ट करने चाहिए, और करने से ही उनका जो है वो मुक्ति उनको मिल सकती है जी। ठीक है जी, सो मेन टीचिंग्स क्या है उनकी कि इट इज़ फॉर्मली फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज्म वेदर नॉट गॉड एग्जिस्ट और irrelevant. Buddha regarded the social world as a creation of human rather than divine. Origin advised king and Ghapati to be human and ethical. तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि हाँ जी कि जो भी है क्रिएशन है वो डिवाइन है, ऐसा कुछ नहीं है। जो कर्म है, ह्यूमन ओरिजिन हुआ है, उनके अकॉर्डिंग जो कर्म होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही ये संसार है जो बना है। सो वो किंग्स और घापतीज को ये बोलते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एथिकल हो जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा मॉरली अच्छे हो जाओ,
और अपनी प्रजा के बारे में सोचो, प्रजा की वेलफेयर के बारे में सोचो। सो ये उन्होंने मैसेज है, जो मेन मैसेज है वो देते हैं अपनी टीचिंग्स में। बुद्धिज़्म emphasize the literally extinguish the ego and desire ends suffering of those renews the world। ठीक है जी, जितना ज़्यादा हम इच्छाओं को दूर करेंगे उतना ही हम अच्छा है, उतना ही हमारे लिए अच्छा है, अपनी हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारी लाइफ के लिए अच्छा है। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करें उनके फॉलोवर्स में, जिसमें सबसे पहले आ जाता है संघास। ठीक है जी। संघास किसको बोला जाता था? जो उनके फॉलोवर्स थे। तो मेनली जो उनके फॉलोवर्स होते थे वो मेनली मैन होते थे, वुमेन को परमिशन नहीं थी बुद्धिज़्म में संघास बनने की, उनका अनुयायी बनने की। और बाद में उनकी मदर जब उनकी खुद की अनुयायी बनती है तो उसके बाद औरतों को यानी वुमेन्स को भी परमिशन मिल जाती है बुद्धिज़्म में संघास बनने की, यानी कि नन्स बनने की। ठीक है जी। अब उनके फॉलोवर्स के लिए क्या रूल थे? वो भिक्षा लेके खाना है जी, लिव डाउन अलार्म्स भिक्षा, देवर नॉन अ भिक्षु। जो भिक्षा लेके खाते हैं उनको भिक्षु बोला जाता है। ठीक है जी। तो उसके बाद कभी चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। ठीक है। जो कोई जो सामान है मिलता है हमें वो उसको मिल बांट के खाना। ठीक है जी। और उसके अलावा किसी चीज़ से कभी भी चोरी नहीं करनी, किसी को झूठ नहीं बोलना। ये मेन उनकी टीचिंग है महात्मा बुद्ध जी की। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म। स्प्रेड कहाँ कहाँ पे हुआ बुद्धिज़्म का, मैंने पहले ही बता दिया कि काफ़ी कंट्रीज़ में महात्मा बुद्ध जी का स्प्रेड हुआ। कोरिया में, श्रीलंका में, चाइना में। ठीक है जी। म्यांमार, थाईलैंड और इंडिया तो है ही था क्योंकि इंडिया में ही उनका बर्थ हुआ था। सो बुद्धिज़्म काफ़ी ज़्यादा इन एरियाज़ में है जो वो डेवलप हुआ। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं हम बुद्धिज़्म के स्तूपास की। ठीक है जी। स्तूपास मीन्स जो महात्मा बुद्ध जी की याद में बनाए गए स्तूपास, उनको स्तूपास बोला जाता है जी। तो सबसे पहले चित्यास का मीनिंग पढ़ेंगे। इसमें एक टर्म है चित्यास। चित्यास मीन सर्टन प्लेसेस वर रिगार्डेड एज सैक्रेड प्लेस। ठीक है। जो सैक्रेड प्लेस है यानी कि धार्मिक स्थान थे, स्मॉल श्राइन्स, रिलीजियस प्लेस, उनको चित्यास बोला गया जी। ठीक है जी। तो 4 सैक्रेड प्लेस हैं जी उनके महात्मा बुद्ध जी के मेनली। वो कहाँ के हैं? लुबानी जहाँ पे उनका बर्थ हुआ, सेकंड बोध गया जहाँ पे उनको एनलाइटमेंट मिली, सारनाथ जहाँ पे उन्होंने फर्स्ट सरमन प्रोनाउंस किया, काशी नगर जहाँ पे उनकी डेथ हुई। ठीक है जी। तो स्तूपास का मीनिंग क्या होता है बच्चे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना चाहिए हमें, स्तूपास मीन एक माउंट है जी। माउंट मीन्स एक लंबा टीला है जी। ठीक है। माउंट वेयर रैलिक ऑफ बुद्धास ऑफ हिज बॉडली रिमेन्स, जहाँ पे महात्मा बुद्ध जी के रिमेन्स मिले हैं यानी कि अवशेष मिले हैं, वहाँ पे स्तूपास हैं जो बिल्ड किए हैं। एक माउंट है, एक लंबा टीला होता है, उसको स्तूपास बोला जाता है। तो अशोक, महाराजा अशोका द ग्रेट ने महात्मा बुद्ध जी के जो हैं स्तूप्स बनवाए थे, कंस्ट्रक्ट किए थे। कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं जी? मेन जो हैं उनके स्तूपास बरहट में बने हुए हैं, सांची, सारनाथ, बिल्ट बाय द 2nd सेंचुरी BC। सो ये मेन स्तूपास हैं जो बने हुए हैं बरहट, सांची, सारनाथ। ये 2nd सेंचुरी BC में हैं जो ये बिल्ट हुए थे। ये मेन स्तूपास हैं जो। उसके अलावा इंस्क्रिप्शन फाउंड होती हैं में रेलिंग एंड पिलर्स ऑफ स्तूपास गिव आइडिया अबाउट द डोनेशन गिविंग द बर्थ, गिल्ड भिक्षु, भिक्षुएं, ये हमें मिलते हैं जी। नेक्स्ट आ जाता है जी स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपास। तो वाई वर स्तूपास बिल्ड, ये मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे महात्मा बुद्ध जी के अवशेष मिले हैं वहाँ पे स्तूपास बने हैं। हाउ वर बिल्ड, ये कैसे उनको बनाया जाता था जी? टीला एक लंबा माउंट है जो वो बनाया जाता था जी, उसके अकॉर्डिंग है जो स्तूपास बनाए जाते थे। ठीक है जी। स्तूपास है संस्कृत वर्ड। स्तूपा का मतलब क्या होता है संस्कृत वर्ड में? हीप, हाइट। स्ट्रक्चर कैसा होता है जी? अंडे की तरह स्ट्रक्चर है जी, अंडा का स्ट्रक्चर है उसका। ग्रेजुअल डेवलप इनटू मोर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। एक बालकनी होती है जिसमें एक एडॉब, यहाँ पे रेजिडेंस ऑफ गॉड, उसके अलावा हर्मिका बना हुआ है बालकनी। तो याशती सरेंडर्ड इन द जाति अम्ब्रेला।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की हमने कर लिया। तो डिस्कवरिंग ऑफ स्तूपाज, सबसे पहले स्तूपा जो है हमारे पास सांची का स्तूपा है, हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया कि सांची का स्तूप है वो कैसे बना, उसकी क्या हिस्ट्री थी वो हमने डिस्कस कर ली फर्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम बात करते हैं अमरावती की। अमरावती में भी एक बहुत बड़ा स्तूप बना हुआ था। बाद में वो 1796 में लोकल राजा थे जो उन्होंने इसको रियून्स कर दिया था, यानी कि तोड़ दिया था। तो 1854 में वॉल्टर एलियट ने वहाँ पे काफ़ी उसके जो स्कल्पचर हैं उसको अवशेष जो उनको मिले, तो उससे हम लोगों ने आइडिया लगाया ये भी बहुत अच्छे तरीके से अमरावती वाला है जो है वो स्तूप है वो काफ़ी फेमस होगा। तो कॉलन मैकन जी ने भी वहाँ पे विजिट किया, रिपोर्ट पर पब्लिश नहीं की उन्होंने। So 1850 में some slabs for अमरावती had begun to taken different places। तो अमरावती के जितने भी वहाँ पे स्तूपास के रियून्स थे, स्लैब्स थी, उनको वहाँ से उठा के रखा गया। कहाँ पे? एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कलकत्ता में बनी हुई है, वहाँ पे उनके जो स्लैब्स हैं अमरावती के स्तूप्स के वो पड़े हैं, वहाँ पे रिजर्व करके रखे हुए हैं। तो मैनी ऑफ दीज स्कल्पचर वर सीन द एड्रॉनिंग गार्डन ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटेड। तो बहुत सारे स्लैब्स हैं उन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपने ऑफिस को डेकोरेट करने के लिए यूज़ किए। ठीक है जी। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि अमरावती वाला और सांची वाला जो स्तूप्स है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि बुद्ध धर्म के लिए, महात्मा बुद्ध जी के लिए बहुत हिस्टोरिकल है जो हमारे लिए, इसकी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमारे जो 8 टॉपिक हैं वो कवर हो गए हैं। इसके बाद हमारा 9th 10th और 11th टॉपिक है रह गया है। सो वो स्मॉल टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। तो होप करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया, इंटरेस्टिंग है महात्मा बुद्ध जी की लाइफ के बारे में, और महात्मा बुद्ध जी के बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना हुआ है पहले, क्योंकि स्मॉल क्लासेस में भी हम महात्मा बुद्ध जी के बारे में पढ़ते हैं। सो इजी रहेगा आपको समझना और ज़्यादा। ठीक है जी। थैंक यू एवरीवन।